आज ही हमें पता चला कि हमारे ब्लॉक के बराबर वाले ब्लॉक में चोरी हुई है। और चोरी इस तरह से हुई है कि गार्ड को भी नहीं पता, घर वालों को खुद को भी नहीं पता, घर वाले घर में थे ही नहीं। और जब वो घर में आए तो देखा कि उनका सामान गायब था, उनके पैसे, उनकी ज्वेलरी चली जा चुकी थी। क्योंकि वो बड़ा सामान नहीं लेके जा सकते, क्योंकि गेट पे जो है गार्ड वो रोक लेता है, वो इन्फॉर्मेशन लेता है कि आप किसका सामान लेके जा रहे हैं, कॉल करवाएं, हमें बात करवाएं। इनफैक्ट यहाँ तक कि मासी को भी अगर हम कुछ देते हैं, कोई कपड़े वगैरह, तो वो हम उससे पर्ची में लिख देते हैं कि भाई ये इस ब्लॉक में इस हाउस नंबर ने दिए हैं इनको, वो फिर अलाउ करता है बाहर लेके जाना। तो ये हैरानगी हो रही है कि क्या कहते हैं, ना तो कोई अननोन लोग बाहर से आए और ना ही बाहर जाते हुए दिखे। तो चोरी करी किसने? तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन फीमेल्स के लिए है जो अपनी हेल्पर्स के सामने अपनी अलमारी से पैसे निकाल रही होती हैं या अपने खुद की जगहें उनको बता रही होती हैं कि आपने पैसे कहाँ रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग उन स्पेशल फीमेल्स के लिए है जिन्होंने घर में हेल्पर्स रखी हुई हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल बराबर वाले ब्लॉक में डकैती हुई है। वो इस तरह से हुई है कि उनके घर में आए हैं और पैसे और जेवर लेके चले गए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो लेके चले गए। तो अपार्टमेंट में हैरानगी हो रही है कि चोर आए कैसे, क्योंकि गार्ड तो किसी को अंदर नहीं आने देता और कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे में तो इस तरह से कोई भी अननोन आदमी अंदर नहीं है, या तो गाड़ी में जो भी अपार्टमेंट के बाहर की गाड़ी होती है, गार्ड उनको रोकता है और पूछता है कि आपने किस ब्लॉक में जाना है। फिर वो वेरिफिकेशन होती है, उस घर में कॉल की जाती है कि आपके घर में ये गेस्ट आए। तो परेशान थे सब, सोच में पड़ गए कि ये हुआ क्या। बाद में पता चला कि जिसने चोरी की है वो कोई और नहीं, उनकी अपनी मासी है। चोरी इस तरह से हुई है कि जब वो लेडी कहीं जाना था उन्होंने, तो उन्होंने बोल दिया मासी को अपनी कि आप जल्दी जल्दी सफाई कर लें, मुझे जाना है, ज़रूरी जाना है, तो आप जल्दी जल्दी सफाई करें ताकि मैं निकलूँ। तो मासी को पता चल गया कि वो जाने वाली हैं। तो उसने क्या किया कि उसने नज़र रखी हुई थी उनके घर पे कि ये जा रही है नहीं जा रही। तो जैसे ही वो गई हैं, वो उसने पता नहीं डुप्लीकेट चाबी रखी हुई है, क्या सीन है। वो एंटर हुई है घर में, 1 घंटे के अंदर उसने सब कुछ सफाया कर दिया, पैसे भी ले गई और ज्वेलरी भी ले गई, सब ले गई। और उसके बाद जब वो घर में लेडी आई है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। वो खुद इतनी हैरान हो गई कि हुआ क्या ये। तो खैर गार्ड वार्ड को बुलाया, गार्ड वार्ड से पूछा, उसने कहा कि हम लोग तो इस तरह से कोई भी अननोन लोगों को अंदर नहीं आने देते। तो अब जब इन्होंने वो मेड को बुलाया और पूछा कि ये सब क्या हुआ है, तो वो कहती कि मैंने तो कुछ नहीं किया बाजी, मैं तो आपके सामने चली गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोना धोना उसने शुरू कर दिया। उसकी घर की तलाशी वलाशी ली, कुछ भी नहीं मिला। पता नहीं अल्लाह जाने उसने किसको दे दिया, क्या किया, गायब कर दी चीज़ें। तो खैर एक तो कैमरे में भी कुछ नज़र नहीं आया कि कौन था कौन नहीं, मतलब मेन पे जो कैमरा लगा हुआ है उसमें कोई अननोन बंदा अंदर नहीं आया। तो भाई अगर कोई अननोन बंदा अंदर नहीं आया तो या तो फिर अपार्टमेंट का कोई बंदा है जिसने ये काम किया, या तो फिर मासी हो सकती है ना, क्योंकि 2 ही बंदे हो सकते हैं, या तो कोई बाहर का बंदा हो सकता था या मासी। लेकिन बाहर का बंदा कोई आया नहीं अकॉर्डिंग टू गार्ड। लेकिन अगर बाहर का बंदा नहीं आया तो फिर अपार्टमेंट में कोई होगा। लेकिन ज़्यादा शक उस पर हो रहा है कि वो मासी ने चोरी की है। खैर वो कबूल नहीं रही है, इन लोगों ने पुलिस केस भी नहीं करवाया कि गरीब बंदी आई हुई, अल्लाह ना करे अगर उसने चोरी ना की हो तो फिर उसका अजाब या उसने जो बदवाएँ दी हैं वो हमें लग जाएंगी। तो खैर जो लोग हैं जिनके घर चोरी वोरी हुई है तो वो अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, उन्होंने कोई केस नहीं किया। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली उन फीमेल्स के लिए है जो अपनी हेल्पर्स के सामने अपनी अलमारी से पैसे निकाल रही होती हैं या अपने खुद की जगहें उनको बता रही होती हैं कि आपने पैसे कहाँ रखे हैं, या आप लोगों के पास क्या क्या सामान है, या आपका कोई घर का भेती ही हो सकता है, या फिर ये मासी हो सकती है। तो खैर अवॉइड करें इस तरह के काम करना। अगर आपको कोई मेड को पैसे वैसे भी देने हैं तो आप उसको कमरे से बाहर ले जाएँ, फिर आप अपने रूम में आएँ। ये उसके सामने कभी भी उस जगह से पैसे मत निकालें जहाँ पे आप अपने पैसे रखते हैं, और अपनी कोई भी चीज़ उसको मत दिखाएं। ना ही उसके सामने कभी कोई चीज़ पहन के जाएं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इनके पास इतना गोल्ड है, अभी कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली घर में रखा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो खैर आप लोग भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। पता नहीं क्या हो गया, हमारे कराची में इतनी चोरियाँ हो गई हैं। पहले सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था कराची को, लेकिन आज बोर्ड पर लिखा हुआ है सिटी ऑफ डकैत। ये वो वाला कराची है ही नहीं जहाँ पर लोग खुलेआम घूमते थे, खुलेआम फ़ोन यूज़ करते थे। अब तो डर लगता है बाहर निकलते हुए, कोई बाइक वाला पास से गुजर के चला जाता है तो खौफ आता है कि यही चोर है, यही डकैत है। मैं तो नगाश को हटा में यही बोल रही होती हूँ, हमारी गाड़ी के पास से कोई भी गुजरता है मैं कहती हूँ ये चोर है, नगाश शीशे ऊपर कर लो। या अगर हमारे बराबर में कोई खड़ा हो जाता है आगे तो डर लग रहा होता है कि ये चोर है। मतलब अब हम लोगों में इतनी नेगेटिविटी और इतना खौफ पैदा हो गया कि अब हमें डर लगता है बाहर जाने से। होप मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़े मज़े की वीडियोस और कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।